तो ये बात अब पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन बनाने वाला है। जी हाँ, ना कोई यूएस की बात होने वाली है, ना कोई अब रशिया की बात होने वाली है, ना कोई चाइना की, सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के साथ इंडिया फाइटर जेट इंजन बनाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत को इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर इसे इंडिया मीडिया की नज़र से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर लिखा है कि इंजन की किचकिच खत्म, भारत में लगेगी फैक्ट्री, थोक में मिलेगा सामान। अगर हंसी से हटकर देखें इसे कि इंडिया के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट इंडिया क्या उसका इंजन बनाना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूएस इंडिया के साथ किस तरीके से ट्रीट कर रहा है इस समय, एंड इंडिया ने यूएस का ऑफर क्यों रिजेक्ट करा है उसको भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एंड इसके साथ में इंडिया का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो किस तरीके का है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, इंडिया किस तरीके से डेवलप कर रहा है डीआरडीओ एंड दूसरी और भी संस्थाएं उनके साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर रियल प्रॉब्लम पर बात करें कि इंडिया के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट के इंजन बनाना इतना मुश्किल क्यों है, तो उसे गहराई से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हो कि फाइटर जेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंजन होता है, जैसे हमारे शरीर का दिल है, समझ पा रहे हो आप, क्योंकि इंजन ही ये तय करने वाला है कि जहाज कितना तेज जाने वाला है, फाइटर जेट कितना तेज जाएगा, कितने ऊपर तक जाएगा, एंड वो हवा में कितनी देर तक रहेगा। वो सब डिपेंड करता है इंजन की, मतलब उसकी क्वालिटी पर। और इंजन की जो ताकत है वो नापी जाती है केएन में, ये भी मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से। लेकिन सबसे पहले समझ लो कि इंडिया के लिए 5th जनरेशन का फाइटर जेट भारत को चीन, यूएस और रूस के बराबर लाकर खड़ा कर देगा। आप समझ पा रहे हो, और अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया के नज़रिए से हम देखें तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो देखो, अब आते हैं 5th जनरेशन के फाइटर जेट पर कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट क्या होते हैं और जो 1 से 4th जनरेशन के फाइटर जेट है वो उनसे किस प्रकार अलग हैं। ठीक है, तो देखो, जो पहले के ज़माने के फाइटर जेट होते थे वो सीधे से कोई भी मतलब दुश्मन देश है उसकी रडार में आसानी से दिख जाते थे, दुश्मन को पहले ही पता चल जाता था और वो उसे उड़ा देता है। ठीक है, लेकिन आज की जो लड़ाई है वर्ल्ड लेवल पर वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि देखो 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो रडार से छुपकर निकल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज होता है जिसे बोलते हैं स्टेल्थ कैपेबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में भी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। एंड इसके साथ में अगर हम देखें कि कौन कौन से देश ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाए हैं तो उसमें यूएस शामिल है, इसका है F-35B, और अगर चाइना का देखें तो J-20, एंड इंडिया का यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने फोटो में लगा रखा है AMCA। तो इंडिया अपना 5th जनरेशन का बना रहा है। अब देखो, फाइटर जेट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चाहिए कि इंजन की पूरी स्वतंत्रता, हम जो इंजन है उसे खुद बना सकें। आप समझ पा रहे हो, 100% स्वदेशी रूप से, ताकि वॉर के समय कोई भी देश हम पर आके ये ना बोले कि इन देशों के खिलाफ आप यूज नहीं करोगे। तो अब देखिए, आप सबके दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जो स्टेल्थ है ये क्या है और दूसरा केएन पावर क्या है। देखो, सबसे पहले आता है स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब कोई जादू नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा, इसका मतलब बस इतना सा है कि जो रडार है उसकी शेप ऐसी होगी, उसके बाहर की जो कोटिंग है वो ऐसी होगी कि कोई भी रडार की वेव अगर उसके आसपास आए तो वो बोले भैया यहाँ पर कोई जहाज नहीं है, यहाँ पर एकदम आसमान खाली है, साफ है, तो फिर आगे बढ़ो। आप समझ पा रहे हो, इसको बोलते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब केएन पावर की अगर हम बात करें तो देखो, हर चीज की ताकत उसके इंजन में छुपी होती है। आप समझ पा रहे हो, चाहे एक छोटी सी बाइक ले लो, एक ट्रक ले लो, एक स्कूटर ले लो, कोई भी, वो कितनी तेज चलेगा, कितना सामान ले जा सकेगा, ये उसकी पावर पर डिपेंड करता है। ऐसी जो फाइटर जेट होते हैं उनकी पावर को नापा जाता है केएन में, और केएन का मतलब सीधा सा है कि किलो न्यूटन इंजन की ताकत, मतलब जितना ज़्यादा केएन उतनी ज़्यादा उसमें स्पीड, उतने ज़्यादा उसमें सामान ले जाने की ताकत। और देखो, 5th जनरेशन के फाइटर जेट का करीबन इसका माना जा रहा है 110-120 केएन के आसपास, और राफेल का आपको पता होगा, राफेल करीबन 70 से 80 केएन के आसपास की ताकत है उसमें। आप ठीक है, ध्यान रखना, केएन के आसपास की ताकत है। अब देखो, इंडिया के फाइटर प्रोजेक्ट के बारे में आते हैं। तो इंडिया का जो फाइटर 5th जनरेशन का है उसका नाम है AMCA। AMC का सीधा मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एडवांस का मतलब कि नया आधुनिक, मीडियम का मतलब जो ना भारी हो ना हल्का हो, और कॉम्बैट का मतलब लड़ाकू, और एयरक्राफ्ट आप सब जानते हैं। ठीक है, तो इंडिया अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है और इसे डेवलप कर रहे हैं DRDO और ADA, ये आप ध्यान रखो। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया इसके साथ में इसका खुद का इंजन भी स्वदेशी रूप से इसे चाहता है, और उसके लिए उसने फ्रांस से डील करी है
क्योंकि देखो, आप सब जानते हो फ्रांस की जो कंपनी सैफ्रॉन जिससे भारत ये डील कर रहा है, वो नाटो में भी कई जेट वगैरह बनाती है। तो अगर हम फ्रांस के साथ ये डील करेंगे तो नाटो के भी अंदर की जो कोर टेक्नोलॉजी है वो भी हमें समझ में अच्छे से आ सकेगी। तो इसी के साथ में हम सब जानते हैं कि इंडिया फ्रांस के साथ ये डील कर रहा है, लेकिन यूएस के भी इंजन ऑफर आया था इंडिया के पास और इंडिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि देखिए, यूएस इंडिया को कभी भी अपनी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, वो हमेशा कोर डिजाइन सीक्रेट रखेगा, चाहे वो एंड यूजर एग्रीमेंट के थ्रू हो, चाहे वो ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू हो। अब यहाँ पर मैं समझा दूं, एंड यूजर एग्रीमेंट होता है एक तरीका, आप ये मान के चलो कि इस जो ये हम देंगे आपको ताकत, ये ताकत का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं करोगे। तो अगर यूएस पाकिस्तान के करीब चला गया तो कहेगा पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते, तो एक तरीके से आप बंध गए। तो एंड यूजर एग्रीमेंट एक तरीके से भारत को बांधता है, इसलिए भारत ने इसके मतलब कह दिया कि भैया हम आपके साथ ये डील नहीं करेंगे। और ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी मतलब ये कि अगर आपको ये टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है अंदर की ब्लैक बॉक्स के अंदर कौन से कोड हैं, वो किस तरीके से डाटा सेव कर रहा है, तो ये तो सीधी सी बात है, जिसने इसे बनाया है उस देश का इंजीनियर इसे समझेगा। तो इंडिया के लिए एक तरीके से ये मतलब ऐसा सौदा था कि आप चलाओ आप, लेकिन चीज मेरी ही रहेगी हमेशा। तो देखिए, यूएस की डील को मना करने के बाद भारत ने फ्रांस के साथ डील इसलिए करी है कि फ्रांस की जो ये कंपनी है सैफ्रॉन, ये टॉप जेट इंजन कंपनी है पूरे वर्ल्ड की, ये ध्यान रखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भारत के लिए फ्रांस 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला है इंजन की, और जो इंजन की डिजाइन की ओनरशिप है वो भी इंडिया के पास रहने वाली है। यही अपने आप में दिखाता है कि इंडिया के लिए ये डील कितनी मायने करती है। और 5th जनरेशन, आप समझ पा रहे हो। लेकिन इसके साथ में हमें यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया के लिए एक तरीके का क्रिटिकल समय है, क्योंकि देखिए ये जो बनने वाला है फाइटर जेट, इसका जो इंजन है वो करीबन 1 या 2 साल में तो बनेगा नहीं, कम से कम 5 से 10 साल लगने वाले हैं, एक पूरा दशक, यानी कि 2035 के आसपास की हम बात करें तब जाकर कहीं बन पाएगा। और सीधी सी बात है, जो खर्चा बताती है, जो बजट है ना, वो बजट भी जितना बताया गया है, करीबन बताया जा रहा है 7 बिलियन का, तो उससे ऊपर भी जा सकता है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा खर्चे की बात है, बहुत ही ज़्यादा समय लगने की बात है। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ एक्सपर्ट का, कि उस समय तक यूएस चाइना जैसे देश 6th जनरेशन पर भी काम कर रहे होंगे, तो इंडिया उस समय 5th जनरेशन के आसपास पहुंचेगा। तो इंडिया को 5th के साथ अभी अभी अपनी टेक्नोलॉजी को 6th जनरेशन पर भी सोचने और समझने की जरूरत है। तो आई होप आप ये पूरी वीडियो समझ पाए होगे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।